नमस्कार दोस्तों, बेसिक वास्तुशास्त्र की पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वास्तु पुरुषम मंडला और 32 एंट्रस के बारे में। 32 एंट्रस हमारा मेन टॉपिक होगा, जिसमें हम बात करेंगे 32 एंट्रस क्या है, इसका क्या महत्व है, कौन सी एंट्रस शुभ होती है और कौन सी अशुभ, कौन सी एंट्रस का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी एंट्रस हमें किसी घर को देनी चाहिए। जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, हम वास्तुशास्त्र के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु का फुल कोर्स आपको ऑनलाइन सिखाएंगे और साथ ही साथ फ्री में पीडीएफ बुक्स भी प्रोवाइड की जाएगी। जिस भी वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात होगी उसकी पीडीएफ वीडियो के अंत में आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्तु? वास्तु शब्द का क्या अर्थ है? वास्तु शब्द का अर्थ है निवास करना। बस निवासी, जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। कुछ वर्षों से लोगों का ध्यान वास्तु विद्या की ओर गया है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनमें वास्तु विद्या भी सम्मिलित थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी ना जाने कितनी विद्याएं छिपी पड़ी हैं, जिनकी तरफ अभी लोगों का ध्यान नहीं गया है। दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सतयुग के समय से लेकर त्रेता युग के समय तक छात्र गुरुकुल में अपने गुरु से 64 प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करना चाहते थे। जैसे आजकल के समय में किसी स्टूडेंट्स के कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ऐसे ही उस समय म्यूजिक, नाच और वास्तु विद्या जैसी न जाने कितनी कला उनमें शामिल होती थी। बात रही 64 कलाओं में संपूर्ण होने की, तो भगवान कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। हमारे भगवान कृष्ण 64 कला संपूर्ण थे और हैं। ये भी लिखा हुआ पाया गया है कि कौरवों का नाश होने में वास्तु दोष का भी कुछ अंश शामिल था। जो कौरवों के महल था उसमें मध्य भाग, यानी कि उसका सेंटर भाग, जिसे हम ब्रह्मस्थान कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा खड्डा था, जो कि सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इससे कुल का नाश होता है। वास्तुशास्त्र में स्लोप्स की डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, और उसका जो मध्य भाग, जो सेंटर भाग होगा, उसमें ना तो कोई खड्डा होना चाहिए, ना ही उसमें कोई पिलर होना चाहिए। अगर वहां पर कोई पिलर देखने को मिलता है या कोई दीवार देखने को मिलती है, तो घर में पेट से रिलेटेड कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब आप इस ग्रंथ की महानता का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी घर का वास्तु करोगे, या फिर सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले आप अपने घर में ही वास्तु को ट्राई करके देखें। जो भी आप वीडियो से, जो भी हमारे लेसन से आप सीखोगे, आप उसके रिजल्ट से मैच करके देखना कि ये सच में काम करता है। अगर ये करता है तो फिर ऐसी आपको आने वाली स्टेजेस के बारे में पता लगेगा, आने वाले जो इसके लेवल्स होंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ द वास्तु पुरुष मंडला। दोस्तों, ये वास्तु पुरुष मंडला की कहानी है, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में असुरों की ओर से अंबिकासुर और देवताओं की ओर से भगवान शिव युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध में इन दोनों के पसीने की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी, तो एक अत्यंत बलशाली और विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष से देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। देवताओं को लगा कि ये असुरों की ओर से कोई पुरुष है। दूसरी तरफ असुरों को लग रहा था कि शायद ये देवताओं की तरफ से कोई नया देवता प्रकट हो गया है। इस विस्मय के कारण युद्ध थम गया और अंत में दोनों उस विराट पुरुष को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को अपने मानसिक पुत्र की संज्ञा दी और उनसे कहा कि इसका नाम वास्तु पुरुष होगा। वास्तु पुरुष वहां पर एक विशेष मुद्रा में शयन के लिए लेट गए और उनके कुछ हिस्सों पर देवताओं ने तथा कुछ हिस्सों पर असुरों ने अपना वास कर लिया। ब्रह्मा जी ने साथ में ये भी आदेश दिया कि जो कोई भी भवन, नगर, तालाब, मंदिर आदि का निर्माण करते समय वास्तु पुरुष को ध्यान में रखकर काम नहीं करेगा, उसका असुर लोग भक्षण करेंगे। जो व्यक्ति वास्तु पुरुष का ध्यान रखकर कार्य करेगा, देवता उसके कार्य में सहायक होंगे। इस प्रकार वास्तु पुरुष की रचना हुई। देवताओं और असुरों ने प्रसन्न भाव से ब्रह्मा जी से आज्ञा ली। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जैसे ये स्क्वायर बॉक्स आप देख रहे हो, इसको आप अपने प्लॉट की शेप मानो, क्योंकि आजकल भी प्लॉट की शेप ज्यादातर स्क्वायर में होती है या फिर रेक्टेंगुलर में होती है। ये स्क्वायर शेप का आपका प्लॉट है और इसमें आप देख सकते हो कि वास्तु पुरुष किस मुद्रा में आपके घर में लेटे हुए हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन आ गई, ये ईस्ट, साउथ और वेस्ट। आपने ये दिमाग में रखना है कि नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होगा
नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उनकी तरफ वास्तु पुरुष मंडला का सर है। और जहाँ पर साउथ वेस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, वहां पर उनके पाँव हैं। चाहे किस भी शेप का आपका प्लॉट हो, उसमें यही मुद्रा में वास्तु पुरुष लेटे हुए आपको मिलेंगे। मिलेंगे यानी कि आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ये मुद्रा उनकी है। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर उनका सर है, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए। किसी घर में अगर यहाँ पर किचन बन गया या टॉयलेट बन गया, तो उनके सर के ऊपर किचन और टॉयलेट बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। अब आपने पहली बात इसमें ये समझ ली कि ये आपका प्लॉट की शेप थी और उसमें वास्तु पुरुष ऐसे लेटे हुए हैं। अब जो इनके ऊपर ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ये क्या है दोस्तों। ये यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, उनके कुछ हिस्सों पर देवताओं ने तथा कुछ हिस्सों पर असुरों ने अपना वास कर लिया। ये उन्हीं का कुछ स्थान है। जैसे उन्होंने कुछ कुछ पार्ट्स वास्तु पुरुष मंडला का कवर किया हुआ है। फिलहाल बात 32 एंट्रेंस की हो रही है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये जो आउटर पेराफेरी है, ये आपके प्लॉट की, आपके घर की जो आउटर पेराफेरी होगी, आपके घर की बाउंड्री वॉल होगी, उसमें ये जो 32 बॉक्स होंगे, ये 32 एंट्रेंसेस होंगी। इसमें से अगर आप किसी भी भाग में दरवाजा बनाते हो, जैसे अगर मान लो यहाँ पर दरवाजा बनाते हो, तो यहाँ पर कौन से चाहे देवता बैठे हैं या कोई असुर बैठे हैं, उनका जो भी उनका एट्रीब्यूट होगा, उनका उसी अकॉर्डिंग इसमें घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये जो ये जो आउटर पैराफेरी है, इसमें तकरीबन ये 32 बॉक्सेस होंगे। यहीं से 32 एंट्रेंस, बस यही 32 द्वार हैं। 32 द्वार का मतलब ही ये है। अब आपको दो बातें इसमें क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले कि ये प्लॉट की शेप है स्क्वायर में, उसमें वास्तु पुरुष लेटे हुए हैं। इनकी जो आउटर पैराफेरी है, इनमें 32 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें किसी न किसी जगह पर आपका कोई ना कोई घर का दरवाजा आता होगा। आपको अपने घर का अंदर का दरवाजा नहीं लेना, आपको हमेशा अपने घर के बाहर के दरवाजा काउंट करना है। पर इसमें दोस्तों एक बात गलत है, क्योंकि ज्यादातर प्लॉट्स की शेप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होती है, पर हमें किसी भी प्लॉट की ग्रीडिंग हमेशा 360 डिग्री में ही करनी है, यानी कि वास्तु शक्ति चक्र की मदद से करनी है। वास्तु में जब भी आपको किसी घर की डायरेक्शन देखनी है, तो उसे आपको 360 डिग्री में ही देखना होगा, यानी कि किसी भी घर की ग्रीडिंग जो होगी वो 360 डिग्री में ही होगी। इसमें तो स्क्वायर प्लॉट के अकॉर्डिंग ही इसमें ग्रीडिंग की हुई है, ये गलत है। इसको फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ फॉलो करना है स्क्वायर शेप का आपका प्लॉट होगा, उसके ऊपर वास्तु शक्ति चक्कर रखा होगा जो 360 डिग्री राउंड होगा। उसमें जो ग्रेडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम 32 एंट्रेंसेस को देखेंगे, कौन सी एंट्रेंस इस प्लॉट में आ रही है। ये 32 एंट्रेंस वास्तु शक्ति चक्कर में बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाए गए हैं, जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का गोल आकार है, तो हमें 360 डिग्री सोचकर ही किसी घर का वास्तु करना है, जिसमें वास्तु शक्ति चक्र मुख्य रोल अदा करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका प्लॉट की शेप होगी स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगुलर में। उसमें वास्तु पुरुष मंडला, वास्तु पुरुष औंधे मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेटे हुए होंगे, उनके पैर साउथ वेस्ट में होंगे, उनके ऊपर देवताओं और असुरों का स्थान होगा। फिलहाल हम 32 एंट्रेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ प्लॉट के आउटर पैराफेरी के जो 32 प्रवेश द्वार होंगे, यानी कि वहां पर जो असुरों का या देवों का स्थान होगा, उनके अकॉर्डिंग ही हम घर की ग्रीडिंग करेंगे और ढूंढेंगे कि कौन सा प्रवेश द्वार घर में रहने वाले सदस्यों के लिए अच्छा होगा और कौन सा प्रवेश द्वार घर में रहने वाले सदस्यों के लिए बुरा प्रभाव डालेगा, जो हम वास्तु शक्ति चक्रों को प्लॉट के ऊपर रखकर देखेंगे। देखिए इस पेज में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि प्लॉट के ऊपर कैसे वास्तु शक्ति चक्र को रखना है, हमें अपनी सोच को 360 डिग्री लेके चलना है। नॉर्थ से ईस्ट तक, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट के बाद फिर से नॉर्थ। ये 360 डिग्री राउंड शक्ति चक्र है। ये जो थिक लाइन आप देख रहे हो, ये आपकी प्लॉट की लाइन होगी। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो वास्तु पुरुष मंडला है, उनका सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहा है और पैर जो है उनके साउथ वेस्ट की तरफ आ रहे हैं। ये प्लॉट आ गया। प्लॉट के ऊपर हमने वास्तु शक्ति चक्र को रख दिया। जब भी कोई आपके पास घर का नक्शा बनवाने आता है, तो मान लो उसका प्लॉट बिल्कुल खाली है, सबसे पहले ये इमेज आपके दिमाग में बन जानी चाहिए।
अब इस प्लॉट के ऊपर हमने वास्तु शक्ति चक्र को रख दिया। से साउथ ईस्ट की तरफ एक लाइन खींचोगे आप अलाइंड, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जब आप दूसरी अलाइंड लाइन खींचोगे तो इसका जो मध्य भाग आएगा ये ब्रह्मस्थान कहा जाएगा। और इसी चक्कर को इस अकॉर्डिंग आपने प्लॉट के ऊपर रखना है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस वास्तु शक्ति चक्कर में जैसे आप देख रहे हो कि इसमें 16 जोन्स दिखाई दे रही होंगी आपको, नॉर्थ से लेके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ऐसे ही ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक जाता है, 360 डिग्री राउंड जाता है। उसके बाद इसकी ये 32 एंट्रीज आ गई, N1 से लेके N8 तक, E1 से लेके E8 तक, S1 से लेके S8 तक, W1 से लेके W8 तक। अब इन्हीं 32 एंट्रेंस में से हमें पता लगाना होगा कि इस प्लॉट को हम कौन सी एंट्रेंस देंगे जिससे हमारे घर में पैसा, सक्सेस और लक आए। जो 32 प्रवेश द्वार होते हैं ये हमें बाहरी वातावरण से जोड़ते हैं। आपको ये देखना होगा कि आपका प्लॉट बाहरी वातावरण से किस प्रवेश द्वार के जरिए जुड़ रहा है। अब जैसे ये प्लॉट जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें मुझे कोई प्रवेश द्वार यानी कि घर का कोई मेन गेट देना होगा। अब इसमें देखो, जैसे अगर आप यहाँ पर गेट लगाते हो इस प्लॉट में, अगर आप इस दिशा में यहाँ पर गेट लगवाते हो तो ये आप N4 की एंट्री को ओपन कर देते हो। अब ऐसे किसी भी एंट्रेंस को आप देख सकते हो, जैसे अगर आपने यहाँ पर दरवाज़ा लगा दिया अपने प्लॉट में, ये जो बाकी की ब्लैक लाइन है इसको आप मान के चलो कि ये बाउंड्री वाल है आपके घर की। इसमें ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये मेन गेट आपने लगा दिया यहाँ पर, तो ये N7 की एंट्री कंसिडर होगी। प्लॉट लिया आपने, प्लॉट के ऊपर आपने वास्तु शक्ति चक्कर को रखा, आपने देखा कि आपके घर का दरवाजा मान लो इस जगह पे है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मान के चलो कि आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका मेन दरवाजा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये E4 और E5 की एंट्रेंस आपके घर की एंट्रेंस होगी, जो मेन गेट होगा। यानी कि आपका जो अंदरूनी वातावरण है वो बाहरी वातावरण से किस गेट के जरिए जुड़ा, E4 और E5 से। इसके क्या क्या प्रभाव इस घर के ऊपर पड़ेंगे इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। पहले आपको ये समझना होगा कि ये एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब घर कंप्लीटली तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता, उसमें क्या होता है कि सेटबैक्स छोड़े होते हैं। आप मान के चलो ये जो मैं स्क्वायर बॉक्स बना रहा हूँ, इतनी आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन की हुई है। पहले तो आपने बाउंड्री वॉल में दरवाज़ा लगा दिया अपने घर का। अब जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है बाकी का एरिया सब खाली है, सिर्फ जितना ये जो ग्रीन कलर का हैच देख रहे हो, ग्रीन कलर जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसमें आपके घर की कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है। इसमें अगर आपके घर का कोई दरवाज़ा यहाँ पर आ रहा है तो इसमें यहाँ पे देखो आप नॉर्थ ईस्ट की एंट्री कंसिडर की जाएगी, E1 N8 की, E1 की एंट्री कंसिडर की जाएगी। थोड़ा पार्ट ये N8 में भी आ रहा है और ये एंट्री, अब यही दो मेन एंट्रीज होती हैं जो मुख्य मानी गई हुई हैं वास्तुशास्त्र में। मेरे ख्याल से शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमने ये जान लिया कि हमारे पास एक प्लॉट था, प्लॉट में हमने कैसे उसके ऊपर शक्ति चक्कर को रख के कैसे उसमें एंट्रेंस देनी है। पर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एंट्रेंस शुभ होगी और कौन सी एंट्रेंस अशुभ होगी। जैसे आप इस शक्ति चक्कर में देख रहे होंगे ये स्वास्तिक का चिन्ह बना होगा। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W5 ये जो 8 एंट्रीज हैं हर डायरेक्शंस में, ये सबसे शुभ मानी गई हैं। इसके अलावा N8 S2 और W5 ये 3 एंट्रीज ऐसी हैं जो शुभ मानी गई हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी एंट्रेंस, कोई भी प्रवेश द्वार शुभ नहीं माना गया है।
सबके अशुभ प्रभाव होते हैं जो घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर पड़ते हैं। मान के चलो कि 32 एंट्रीज में सिर्फ 11 ऐसी एंट्रीज थी जो शुभ थी, बाकी की सब अशुभ है। जो 21 बची वो अशुभ मानी जाएगी। अब आपको ये भी पता चल गया कि इसमें से कौन सी एंट्रेंस शुभ है और कौन सी अशुभ। अब हम एक एक करके हर एंट्रेंस का प्रभाव जानेंगे कि कौन सी एंट्रेंस क्या क्या हमें नुकसान देती है और कौन सी एंट्रेंस हमें क्या क्या फायदा देती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से, N1 से लेके N8 तक। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये आपका अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है और ये जो सर्कल शेप में देख रहे हो ये आपका वास्तु शक्ति चक्र आ गया। तो इसमें जो डॉटेड लाइन्स हैं, इसमें आप देखो ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम प्लॉट आ गया आपका सर्कल शेप में, वास्तु शक्ति चक्कर आ गया आपका। इसमें N1 से N8 के क्या प्रभाव होंगे। उत्तर दिशा में संबंधित प्रवेश द्वारों की स्थिति एवं उनके प्रभाव। N1 शत्रुओं से परेशान, कभी कभी जानलेवा वार। जो लोग आपके प्रति गलत इंटेंशंस रखते हैं उससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपका द्वार, जैसे ये आपका प्लॉट है, इस प्लॉट में अगर आपका घर का दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एंट्री है, तो शत्रुओं से परेशान, कभी कभी जानलेवा वार। यानी कि जो लोग आपके प्रति गलत इंटेंशंस रखते हैं उससे आपको नुकसान हो सकता है। देखते हैं आगे N2 की एंट्री क्या कहती है। बुरी नज़र से लगातार हानि, ईर्ष्या का प्रकोप। इस घर में रहने वाले लोगों को ये लगता है कि बाहर के लोग हमसे बहुत जलते हैं और इस डर में वे अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं N3 की एंट्री में। अत्यधिक धन प्राप्ति, नए नए कार्यों में लाभ, लगातार धन की वृद्धि, पुत्र लाभ। N3 और N4 के घर में रहने वाले सदस्यों का धन लाभ तो अत्यंत होता ही है और साथ ही साथ इसमें पुत्र प्राप्ति भी होती है। N4 सभी दिशाओं से धन वर्षा, पुरखों से धन एवं जायदाद की प्राप्ति। N5 धार्मिक स्वभाव बनने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है। N6 भवन निवासियों के विचित्र व्यवहार के कारण उनकी लोगों से दूरी बनने लगती है। यानी कि जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे होंगे उन वहाँ पर आपका लोगों से कनेक्शन वीक रहने लगेगा। N7 कन्याओं का परंपराओं से विश्वास उठना, विजातीय शादियां, अपने निर्णयों से हानि। N8 बचत में वृद्धि, दैवी कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि N3, N4 और N8 ये डायरेक्शंस हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। अब आगे चल के देखते हैं इस डायरेक्शन को। अब फिर से वही रिपीट होगी बात, जैसे ये प्लॉट की शेप आ गई आपकी, ये प्लॉट आ गया, सर्कल में क्या आ गया आपका वास्तु शक्ति चक्कर। आपने इस चक्कर को प्लॉट के ऊपर रखा, नॉर्थ की डायरेक्शन हमने पढ़ ली। अब ईस्ट की डायरेक्शन E1 से E8 तक। पूर्व दिशा में संबंधित प्रवेश द्वारों की स्थिति एवं उनके प्रभाव। E1 ये द्वार अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं एवं आकस्मिक नुकसान का कारक है, यानी कि फायर और एक्सीडेंट से रिलेटेड दुर्घटनाओं का कारण बनती है ये इंटरेस्ट। E2 ऐसे घरों में कन्या जन्म एवं फजूल खर्चा अधिक होते हैं, फालतू के खर्चे बहुत होते हैं ऐसे घरों में। E3 बहुत शुभ द्वार है, यहाँ धारा प्रवाह धन लाभ एवं सफलता प्रदान करता है। E4 ये द्वार भवन निवासियों की सरकार के साथ में घनिष्ठता, सरकारी कामों में लाभ, धन प्राप्ति का कारक है। E5 छोटी छोटी बातों पर पागलपन की हद तक गुस्सा इस द्वार का ही प्रभाव है। E6 अपनी बातों पर कायम ना रह पाने के कारण व्यापार एवं समाज में साथ गिरना द्वार की इस स्थिति के कारण होता है। E7 ये द्वार निवासियों में निर्मम व्यवहार की प्रवृत्ति एवं दूसरों के प्रति कटु स्वभाव को बढ़ाता है, यानी कि इंटेंसिव बिहेवियर। E8 ये द्वार दुर्घटनाओं, नुकसान, चोरी एवं निवेशों में भारी घाटा देती है। दोस्तों ये थी ईस्ट डायरेक्शंस की E1 से लेके E8 प्रवेश द्वारों के प्रभाव। अब आगे चलते हैं साउथ डायरेक्शन में।
दक्षिण दिशा के संबंधित प्रवेश द्वारों की स्थिति एवं उनके प्रभाव। S1 घर में रहने वाले बच्चों 14 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विकास पर बुरा प्रभाव। उनका व्यवहार माता पिता की इच्छा के विपरीत रहता है। इस इंटरेस्ट से घर में रहने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, स्पेशली फॉर मेल चिल्ड्रन। S2 व्यापार के लिए अशुभ परंतु MNC में काम करने वाले लोगों के लिए ठीक। S3 अत्यंत सफलता एवं समृद्धिदायक। भवन में रहने वाले साम दाम दंड भेद द्वार काम निकलवाने में दक्ष होते हैं। S4 फैक्ट्रियों एवं उद्योगों के लिए समृद्धिदायक। घर में लड़कों का जन्म अधिक होता है। S5 कर्ज कारक कर्जे से मुक्ति में बाधाएं। भवन निवासी अपनी समझ बुद्धि के सार्थक उपयोग में असमर्थ। S6 अत्यधिक दरिद्रता का कारण बिना वजह नुकसान पर नुकसान, भवनों के बिकने तक की नौबत। S7 जीवन से उकताहट, सभी प्रयासों का फल निष्फल, हर श्रम गिरावट की ओर। S8 सर्वाधिक गलत प्रवेश द्वार, वंश खानदान से पूर्ण कट जाना, धन एवं संबंधों की हानि, जीवन के लिए खतरे का कारक। दोस्तों अब लास्ट में बचा है पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। अब जानते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन के प्रवेश द्वारों का क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। पश्चिम दिशा में संबंधित प्रवेश द्वारों की स्थिति एवं उनके प्रभाव। W1 आयु एवं धन पर नकारात्मक प्रभाव। W2 विचारों में अस्पष्टता एवं दूरदृष्टि के अभाव के कारण करियर में अस्थिरता, जीवन के महत्वपूर्ण आयामों में असुरक्षा की भावना, विशेषकर अपने नजदीकी संबंधों में। W3 विकास एवं संपन्नता कारक, अविश्वसनीय परंतु दर्शनीय समृद्धि। W4 ना कोई विशेष लाभ ना ही हानि, एक संतुलित जीवन, संतुष्ट एवं सहज जीवन यापन। W5 अति महत्वाकांक्षी, बेहतरीन प्रदर्शन का पुजारी, उच्च प्रतियों की ललक के कारण सामंजस्य बिठाने में समस्याएं एवं तनावग्रस्त संबंधी। इसका मतलब ये है कि जो इस घर में व्यक्ति रहते हैं, जो किसी के ऊपर ये प्रभाव डलेगा कि वो अपनी परफेक्शनिस्ट के साथ कुछ ज़्यादा ही अपने आप में एटीट्यूड ले जाएगा। W6 मानसिक अवसाद के ग्रस्त, अपनी बात नजदीकी संबंधों में रखने में असक्षम, मन ही मन घुटने का आदि, जैसे कि मेंटल डिप्रेशन। W7 जीवन की छोटी छोटी खुशियों से वंचित, जीवन में निराशाओं से भरकर मादक द्रव्यों में सुख को खोजता व्यक्ति। W8 इस द्वार के प्रभाव स्वरूप भवन निवासी अपने फायदे के लिए उचित अनुचित ढंगों का अपनाने में भी हिचक नहीं करते, यानी कि ये प्रवेश द्वार भवन में रहने वाले व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है, वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 32 के 32 प्रवेश द्वार रट जाने चाहिए, क्योंकि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप एक आर्किटेक्ट हो, आप वास्तु किसी घर का वास्तु कर रहे हो, तो आपके पास अगर क्लाइंट आएगा कोई अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आपको इसके साथ मैच करनी है। कैसे मैच करनी है, उसके लिए आपको ये 32 एंट्रेंस के जो प्रभाव है ये आपके दिमाग में रट जाने चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में मैंने ये बिठाया कि जो आपका प्लॉट का साइज होगा, किसी भी प्रकार का आपके प्लॉट की शेप होगी, उसमें कैसे वास्तु पुरुष लेटे हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर कैसे 32 एंट्रेंस जो हैं वो कैसे वास्तु शक्ति चक्कर रख के हमें निकालनी है, उसमें कैसे मार्क की जाती है 32 एंट्रेंस, और उसमें हर एंट्रेंस का क्या प्रभाव है। अब आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगा तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि उसके घर का कौन सा प्रवेश द्वार खुला हुआ है और मुझे किस प्रवेश द्वार को बंद करना है। दोस्तों इसके साथ मिलते हुए जितने भी केसेस, जितने भी सर्वे हुए हैं, उसमें 80 से 95% केसेस ऐसे ही मिलते हैं, इस इंटरेस्ट से प्रभाव के साथ मिलते जुलते ही सामने आते हैं। अभी सिर्फ एक चीज बची है कि हमें कैसे किस इंट्रोस को ब्लॉक करना है, वो हम रेमेडीज जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे किसी इंटरेस्ट, किसी नेगेटिव इंटरेस्ट को ब्लॉक करना है और कैसे किसी पॉजिटिव इंटरेस्ट को खोलना है। दोस्तों कुछ लोगों का शायद ये सवाल होगा कि ये हमें कब पता चलता है कि किसी घर में जो जो प्रवेश द्वार अगर खुला हुआ है तो उसका जो प्रभाव पड़ रहा है ये कब एक्टिवेट होता है, ये एनर्जीज कब एक्टिवेट होती हैं। ये एनर्जीज तब एक्टिवेट होती हैं जब कोई घर में रहने लगता है।
दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपका 32 एंट्रेंस के बारे में कोई भी सवाल आपके मन में हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। और साथ ही साथ आप वेट करें आगे आने वाली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 16 जोन्स के बारे में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक वास्तुशास्त्र की पहली क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले लेसन्स की। तब तक आप डिस्क्रिप्शन से 32 एंट्रीज के नोट्स डाउनलोड कर अपने घर में बैठकर प्रैक्टिस करें। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं कोशिश करूंगा हर सवाल का जवाब दे सकूं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।